जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शालिग्राम जी। जानेंगे आज के वीडियो में शालिग्राम जी को घर में रखने के नियम। अगर आप सही नियम से नहीं रखेंगे तो हो जाएंगे आप बर्बाद। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं शालिग्राम जी को घर में रखने के नियम किस तरह से होते हैं। मित्रों, बहुत से हिंदुओं के घरों में शालिग्राम जी होता है। यह शिवलिंग से मिलता एक पत्थर होता है जो कि नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर ही पाया जाता है। शिवलिंग शिवजी तो शालिग्राम जी भगवान विष्णु का विग्रह रूप है। यह बहुत जागृत होते हैं। मान्यता है कि घर में भगवान शालिग्राम जी हो वह तीर्थ के समान माना जाता है। स्कंद पुराण में कार्तिक महात्म में शिवजी ने भी शालिग्राम जी की स्तुति की है। मित्रों, शालिग्राम जी को घर में रखने के कई चमत्कारिक लाभ है। जिस घर में शालिग्राम जी का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी जी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम जी पूजन करने के अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति हर ओर से सुखी रहता है। लेकिन उसे इन 5 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए और ज़रूरी भी है, अन्यथा वह बर्बाद हो सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको रखने के कुछ नियमों के बारे में जो आपके लिए बड़े ही लाभकारी हो सकते हैं। जिनमें से पहला, आचरण में रखें शुद्ध। शालिग्राम जी वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा विग्रह है। शालिग्राम जी सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिदिन पूजा। कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम जी की प्रतिदिन पूजा करना जरूरी है। ऐसे समय है रोग, यात्रा या रजोदर्शन आदि हो तब इनकी पूजा छोड़ी जा सकती है। तीसरा, एक ही हो शालिग्राम। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम जी रखना चाहिए और असली शालिग्राम जी रखना चाहिए। कई घरों में कई शालिग्राम जी होते हैं जो उचित नहीं है। मित्रों, चौथा, पंचामृत से स्नान। शालिग्राम जी को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पांचवा, चंदन और तुलसी। शालिग्राम जी पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। चंदन भी असली होना चाहिए। जैसे चंदन की एक लकड़ी को लाकर उसे शिला पर घिसे और फिर शालिग्राम जी को चंदन लगाएं। अब जानते हैं क्यों हो जाता है व्यक्ति बर्बाद। बहुत से विद्वान मानते हैं कि शालिग्राम जी का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब यह है कि यह एक छोटी सी गैलेक्सी की तरह है। इसमें अपार एनर्जी होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। एनर्जी के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में ग्रह कलह और दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। अच्छी भली जिंदगी बर्बादी के रास्ते की ओर चली जाएंगी। यदि आप खुद को मांस और मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान आदि जैसी बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं तो 5 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको शालिग्राम जी का घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही उन्हें रखना चाहिए। अमृत और जहर एक ही बोतल में नहीं भरे जा सकते हैं। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी जो शालिग्राम जी के बारे में थी। अगर आप अपने घर में शालिग्राम जी रखते हैं तो उनका बताए गए नियमों के अनुसार पूजन करें तो आप लाभ ले पाएंगे, वरना आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। मित्रों, इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।